हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसा कि हम अपने कौन से पार्ट पे चल रहे थे, कल हमने सूक्तयः यानी सूक्तियों का जो हमारा पाठ है, पाठ नवम पाठ, उसको हमने शुरू किया था और उसके सारे जो अनुवाद हैं उनको पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने पूरे कर लिए, उनका अनुवाद कर लिया, अन्वय कर लिया और उसके बाद में हमने उनके अंदर आने वाले जो हमारे संधि समासिक पद थे उनको भी हमने आपको बता दिया। अब चलते हैं अपने जो पाठ्य पुस्तक है उसके अभ्यास पर, ठीक है, क्योंकि जो आपकी बुक में दिए हुए हैं उनको भी हम देख लेते हैं। वैसे तो देखिए आपका पैटर्न ये हो चुका है कि जैसे हमने आपको बताते हैं किस प्रकार से अब आने लगा है। कह रहे हैं कि ऐसा एक आपका श्लोक आ जाएगा और श्लोक में हो सकता है वो क्या कहें कि इस श्लोक का आप अन्वय पूरा कीजिए, आप इसका अन्वय कीजिए। भाई अन्वय ऐसे आ जाएगा कि यहाँ से ये जो प्रथम शब्द है इसको गायब कर देंगे, फिर एक ये विदुषाम शब्द को गायब कर देंगे, फिर ये प्राणेभ्यः को गायब कर देंगे और यहाँ पे कह देंगे विशेषतः को गायब कर देंगे, या हो सकता है सदाचार को कर दे, है ना। यहाँ पे ये 3-4 चीजें वो क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। मंजूषा में यही चीजें लिख देंगे नीचे आपको, ठीक है। फिर आपको क्या करना होगा, पहले क्या होता था, पहले पूरा अन्वय करने के लिए आता था कि आपको इस प्रकार से आपका श्लोक दे देते थे और उसके बाद कह देते कि आप इसका अन्वय कीजिए। अब क्या करते हैं कि अन्वय इस प्रकार से देते हैं कि ऐसे 3-4 शब्द उसमें से गायब कर देते हैं और फिर कहते हैं कि आप इसका अन्वय कीजिए और नीचे मंजूषा में ये चीजें दी हुई रहती हैं। तब हमें उनका अर्थ समझ के ध्यान करना पड़ता है कि भाई इसमें लिखा है कि आचार प्रथम धर्म, तो आचार प्रथमो धर्मः, यहाँ पे देखा है कि आचार प्रथमो धर्मः, कौन कौन सी चीजें हैं हमारे पास ये देख लेना चाहिए कि हमारे पास आचार लिखा हुआ है तो ठीक है, आचार हो गया, धर्म हमारे पास हो गया, फिर इसके कह रहे हैं यति इधर हो गया, ठीक है। अब कह रहे हैं एतत् भी यहां से मिल गया, ठीक है, और वचः, इतनी चीजें हमारे पास हैं। तो अब हम समझेंगे क्या, बोले आचार धर्म है तो कैसा होना चाहिए, तो प्रथम, तो यहाँ पे जहाँ पे आपका मंजूषा लिखी होगी उसमें से प्रथम शब्द आप निकाल लेंगे, फिर कहेंगे इति एतत्, ऐसा ही वचः कहते हैं। कौन कहते हैं, कहते हैं विदुषाम, तो विदुषाम शब्द आ जाएगा। तस्मात्, जिसका अपि भी रक्षित, विशेषतः रक्षित, विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। किसकी करनी चाहिए, सदाचार की। कैसे, बोले प्राणेभ्य अपि, प्राणों से भी। अब किससे, सदाचार से भी। अब अगर हम इसको देखिए, यहाँ पे अपने पास लिखा हुआ है सदाचारम, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है प्राणेभ्यः, मंजूषा की बात कर रहे हैं हम कि इस प्रकार से आपको उलट पुलट के दे देंगे, ऐसा नहीं है कि वो आपको सीक्वेंस में लगा के दे। कल एक चीज, ये चीज हम जब आप लोगों की देख रहे थे, आप लोगों का जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें हमने ये चीज देखी थी कि ये आपका हो सकता है कि श्लोक ना भी दे, अन्वय जो आता है वो किस प्रकार से आता है कि ऐसे अन्वय दे देंगे, ये समझेंगे, ये आप समझिए ये खाली स्थान है और इनमें आपको ये मंजूषा में शब्द दे देंगे, कहेंगे यदि यहाँ से आप पूरा कीजिए उसको, तब फिर आप क्या करेंगे, तब आप इसमें से अर्थ समझेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम आपको अनुवाद समझा रहे हो उसका अर्थ ध्यान से समझिए, क्योंकि वहाँ ये जो अनुवाद आप याद करोगे, ये जो अनुवाद आप सीखोगे, इसी से आप अन्वय का अर्थ बिल्कुल करेक्ट लगा सकते हो, बिल्कुल सही लगा सकते हो। अब आप समझिए, अगर यहाँ पे आप लिख दें कि आचार धर्म, आचारः धर्म, और आप कहते हैं विदुषाम और कहें इति एतत् प्रथम वच, तो प्रथम कहता है और आचार विदुषा धर्म है, तो ये क्या सही होगा, नहीं। क्या सही होगा, बोले आचार प्रथमः धर्म, आचार प्रथम धर्म है, एतत् ऐसा, बोले वचः कहते हैं, कौन, बोले विदुषाम, ठीक है, विदुषाम का कहना है। तस्मात्, उसकी, अब उसकी क्या करना चाहिए, बोले अपि विशेषतः रक्षित, विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। तो अब किसकी रक्षा करनी चाहिए, प्राणेभ्यः, प्राणों की करनी चाहिए या सदाचार की करनी चाहिए, कह रहे सदाचार की रक्षा करनी चाहिए भी, कैसे भी, बोले प्राणेभ्यः, प्राणों से भी,
प्राणों से भी बढ़कर सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपका अन्वय आएगा। अब क्या एक ये हमारे मन में प्रश्न था कि हो सकता है बच्चों को समझ में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो कि किस प्रकार से आपके अन्वय आते हैं, तो इसको भी हमने कहा बता देते हैं, फिर अपन अभ्यास कार्य पे चलेंगे। हाँ, अभ्यास कार्य से याद आया कि इसमें भी हम आपको बताएं कि प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं। कहेंगे कि आचार प्रथमो धर्मः इत्येतद् विदुषां वच तस्मात् रक्षित सदाचारम प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। ठीक है, अब कैसे कर देंगे, अब इसी में से वो प्रश्न पूछ देंगे, कहेंगे एक पदेन प्रश्न, एक पद में उत्तर दीजिए, तो उसमें से ये एक दो प्रश्न बना देंगे, है ना। क्या कहेंगे, हो सकता है कस्मात् रक्षित, कस्मात् रक्षित प्राणेभ्यो अपि विशेषतः, कह सकते हैं कि कस्मात् किसकी रक्षा करनी चाहिए, प्राणेभ्यो अपि। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, सदाचारम, सदाचार की, है ना, रक्षित प्राणेभ्यो अपि विशेषतः, प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। ठीक है, अब क्या कह सकते हैं, और प्रश्न कैसे बन सकता है, तब आपको यहां से सदाचार उठा के उसका उत्तर लिखना है। और प्रश्न कैसे बना सकते हैं कि आचार प्रथमो धर्म एतत् काम वचः, किसका कहना है, तो आप कहेंगे विदुषाम वचः, है ना। अब कहेंगे आचार प्रथम, अब यहाँ पे क्या लिखा, आचार प्रथमो धर्मः, अब हो सकता है वो लिख देंगे आचार कह धर्मः, कौन सा धर्म है, तो आप कहेंगे आचार प्रथमो धर्म। तो प्रश्न कहाँ से, इसी में से बना देंगे, है ना। और आपके जैसे हमने आपको ये संधि शब्द बताए हैं, तो कह सकते हैं प्रथमो धर्मः इति कह संधि, तो आप कह सकते हैं विसर्ग संधि। अब हो सकता है कि वो लिख दें कि प्रथमो धर्मः इति विग्रह कह, है ना। तो अब वो 3-4 आपको ऑप्शंस दे देंगे कि आप इसमें से बता दीजिए, ऐसे संधि आ जाएगी। समास पूछ सकते हैं वो कि शोभनम आचरणम इति सामासिक पद का, तो सदाचारम, या फिर कह सकते हैं सदाचारम इति सामासिक पद विग्रह कह, तो विग्रह क्या होगा, तो आपको वो लिख सकते हो भाई, उसमें समास पूछ सकते हैं, है ना, कि समास नामनी कह, उसका समासिक नाम क्या है, तो आप बता सकते हो कि इसमें षष्ठी, इसमें तत्पुरुष। तो ये जो हम आपको ये चीजें बताते हैं, केवल ऐसे ही नहीं बताते हैं, पूछ सकते हैं विशेषतः इति पदे कह प्रत्ययः, है ना, प्रकृति प्रत्यय कह, तो बताइए क्या इसमें प्रकृति और प्रत्यय, तो आप कह सकते हैं कि विशेष इसमें प्रकृति हो, तसिल इसका प्रत्यय है। ठीक है, ये इसलिए हम आपको बताते हैं। अब अपनी जो आपकी पाठ्यपुस्तक में अभ्यास कार्य दिए हुए हैं उनको भी हम आपको बता देते हैं कि लिखा है पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, पिता पुत्र के लिए बाल्यावस्था में क्या देता है, पिता पुत्र को क्या देता है बाल्यावस्था में, कहते हैं कि विद्या धनम यच्छति, विद्या का धन देता है। अब हमें एक पद में उत्तर लिखना है, तो आप देखिए एक वाक्य इसलिए बता दिया कि आपको पता हो कि अगर वाक्य अगर कभी बनाने के लिए आए तो क्या करना है, किम की जगह विद्या धनम लिख दिया आपका। ठीक है, अब सिर्फ अगर वहां पे क्या लिखा, एक पदेन उत्तर, तो सिर्फ वैसे आप उत्तर सिर्फ इतना लिखिए कि विद्या धनम लीजिए, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको वाक्य में बना के अगर लिखना हुआ आपको, यहाँ पे हो सकता है वो ये ऐसा नहीं लिखें, कहें प्रश्नेन उत्तरम लिखा कि प्रश्नों के उत्तर लिखिए, है ना, तो आप क्या लिखेंगे, पिता पुत्राय बाल्ये किम की जगह लिखेंगे विद्याधनम यच्छति, तो ये आपका वाक्य में भी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और एक पद में देना है तो सिर्फ आप कितना लिख देंगे, विद्याधनम। ठीक है, विमूढ़धीः कीदृशः वाचम परित्यज्यति, कहते हैं विमूढ़धि यानी मूर्ख जो लोग होते हैं, कीदृशी किस प्रकार की, वाचम यानी वाणी को का परित्यज्यति परित्याग कर देते हैं, कैसे, त्यज यानी त्यागना, विमूढ़धि मूर्ख लोग किस प्रकार की वाणी का परित्याग करते हैं, तो कहते हैं विमूढ़धि किस प्रकार की, धर्म प्रदान, धर्म को प्रदान करने वाली, है ना, जो धर्म प्रदान वाणी होती है उसका परित्याग कर देते हैं। जैसे कि कोई किसी के सामने पका हुआ और बिना पका हुआ फल रखा हुआ हो, तो पके हुए फल को छोड़ के जैसे बिना पका हुआ फल मूर्ख इंसान खा लेता है, तो वैसे ही जो मूर्ख इंसान होते हैं, मूर्ख मनुष्य होते हैं, वो क्या करते हैं कि धर्मयुक्त वाणी को छोड़कर कैसी बोले, कठोर वाणी बोलते हैं।
ठीक है, तो हमें क्या लिखना है कीदृशीम के स्थान पे धर्म प्रधाम। ठीक है, धर्म प्रदाम। अस्मिन लोके के एव चक्षुष्मंता प्रकीर्ता, अस्मिन लोके इस लोक में के यानी कौन इस प्रकार चक्षुष्मंता यानी आंखों को धारण करने वाले कहे जाते हैं, प्रकीर्तितः कहे जाते हैं। किनको कहा जाता है? विदुषाम, है ना, ज्ञानी लोगों को। तो हम क्या कहेंगे? विद्वांसः के की जगह अस्मिन लोके कौन होना चाहिए? बोले विद्वांसः, विद्वांसः एव चक्षुष्मंता प्रकीर्ता। एक पद में उत्तर लिखना है तो सिर्फ आप विद्वांसः लिख देंगे। अगर ये चीज अगर वाक्य में पूछ ले, अगर यहाँ वहाँ पे वो ऐसी कंडीशन ना दें कि आपको नहीं एक पद में लिखना है, वाक्य में लिखना है, तो फिर क्या करेंगे आप? अस्मिन लोके के की जगह विद्वांसः एव चक्षुष्मंता प्रकीर्ता लिख देंगे आप। ठीक है, अब आगे चलते हैं पाठ। अब और हमारे पास ये 3 हो गए। अब और क्या लिखा हुआ है? प्राणेभ्यो अपि कह रक्षणीय, प्राणेभ्यो अपि प्राणों से भी बढ़कर कह यानी किसकी रक्षणीय, किसकी रक्षा करनी चाहिए। अनियर प्रत्यय चाहिए का अर्थ बताता है, तो अनियर में देखिए रक्षणीय लिखा हुआ है। प्राणेभ्यो अपि प्राणों से भी बढ़कर कह किसकी करनी चाहिए? तो कहते हैं सदाचार। उत्तर क्या लिखेंगे आप? सदाचार। वाक्य में लिखना हो तो प्राणेभ्यो अपि लिख दीजिए, रक्षणीय लिख दीजिए, कह के स्थान पर सदाचार लिख दीजिए। ठीक है, अब आगे कहते हैं आत्मनः श्रेया इक्षण नर कीदृशम कर्म न कुर्यात्। आत्मनः श्रेया, आत्मनः अपनी, श्रेय यानी अच्छाई, अपने लिए वैभव सुख, इक्षण इच्छा करने वाले नर, कीदृश कर्म किस प्रकार, कीदृश का अर्थ होता है किस प्रकार का, किस प्रकार की, किस प्रकार के कर्म ना कुर्यात्, किस प्रकार के काम नहीं करते हैं, तो कहते हैं अहितम कर्म। उत्तर क्या होगा? अहितम यानी अहित करने वाले, दूसरों का अहित करने वाले कर्म नहीं करते हैं। तो कहेंगे आत्मन श्रेय इक्षण नरः अहितम कर्म न कुर्यात्, अहित कर्म नहीं करते हैं। वाची किम भवेत, है ना, कहते हैं वाची जो वाणी होती है किम भवेत कैसी होनी चाहिए, है ना, किम भवेत, तो कहते हैं वाची अवक्रता भवेत, कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, है ना। कैसी हो? बोले वाची किम भवेत, वाणी कैसी हो? तो बोले वाची अवक्रता भवेत, कैसी होनी चाहिए? वाणी को अवक्रता यानी जिसमें टेढ़ा मेढ़ापन नहीं हो, सरल हो, है ना, अच्छी हो। तो ये हमारे होगा एक पदेन उत्तर। ठीक है, तो इसमें अवक्रता आप लिख देंगे, इसमें अहितम लिख देंगे, इसमें सदाचार लिख देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लेते हैं स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब इनमें क्या लिखा हुआ है कि जहाँ पे रेखांकित पद हैं उनका क्या करना है? आपको प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, उन शब्दों के स्थान पे। तो भाई ये रेखांकित जो शब्द कर देते हैं उनसे पता है क्या एक आसानी हो जाती है, उनसे हमें ये पता चल जाता है कि इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है, और जो विभक्ति उस शब्द में लगी हुई है वही वाली हम किम शब्द के जो प्रश्नवाचक शब्द हमने बताए हैं आपको प्रश्न निर्माण में, तो आपको उनमें से ही उसी विभक्ति उसी वचन का उठा के वहां पे रख दीजिए, तो बस हमारा प्रश्न निर्माण हो जाता है। कहते हैं विमूढ़धि पक्वफलम परित्यज्य अपक्वफलम भुंक्ते। ठीक है, तो विमूढ़धि यानी मूर्ख लोग जो होते हैं वो पके फल को त्याग कर जो बिना पके फल होते हैं उनको खा लेते हैं। तो विमूढ़धि है, देख लीजिए विमूढ़धि जो हमारा है उसमें प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, तो विमूढ़धि के स्थान पे क्या लगा दिया? कह यानी कौन। प्रथमा विभक्ति में क्या बनता है? कह, कऊ, के बनता है, तो ये क्या बन गया? कह। बस पूरा बाकी ऐसा ही लिख दीजिए और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए, बन गया प्रश्न। कौन सी बड़ी बात है उसमें? प्रश्न निर्माण बच्चे बहुत डरते हैं, कुछ भी नहीं है उसमें, सिर्फ अगर विभक्तियों का शब्द रूप का ज्ञान है तो आप आसानी से बना सकते हैं, है ना। और भाई इसका ज्ञान कैसे होगा? उसके लिए हमने आपको एक चीज़ बताई है, हमने आपको प्लेलिस्ट भी जैसे आपके 6th क्लास में ढूंढेंगे उसमें आपको शब्द रूपों के आपको बहुत सारे शब्द रूप मिल जाएंगे, हमने बहुत सारे बनाए हैं उसमें, और उसमें याद करने की छोटी छोटी ट्रिक्स भी बताई हैं। अब याद कैसे करना है कि जैसे डेली एक ले लिया शब्द रूप, पहले जैसे पुल्लिंग वाले हैं, पुल्लिंग वाले अकारांत, इकारांत, उकारांत, इनको देखना इनमें आपको बहुत सारी समानताएं मिल जाएंगी,
है ना, अकारांत होगा, इकारांत होगा, उकारांत होगा। इनमें आपको मोस्टली आप देखेंगे राम जैसे ही आपके कवि के हो जाएंगे और भानु के, बहुत कुछ समानताएं मिल जाएंगी। ऐसे ही जब आकारांत स्त्रीलिंग वालों में जाओगे तो आकारांत, ईकारांत और उकारांत उनके आपको बहुत समान मिलेंगे। डेली बस कितना करना है, राम के लिखे रूप, उसके बाद कवि के उसी के साथ साथ में लिख के देखो, राम के याद हो गए तो उसके याद हो जाएंगे। मैंने बहुत अच्छे तरीके भी आपको बताए हैं कि इस प्रकार से याद करिए, याद करते जाएंगे, देख के समझ सकते हैं कि भाई ये तो हमारा इधर तो ये वाला आपका कारक लगा हुआ है या इसमें ये वाली विभक्ति लगी हुई है, तो आप तुरंत से उसकी जगह पे प्रश्नवाचक जो चिन्ह है उनका प्रयोग कर देंगे, बस प्रश्न निर्माण हो गया, सही भी हो जाएगा आपका। हमने किम के भी आपको तीनों रूप बताए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। किसी पुल्लिंगवाची शब्द आए तो उसमें आपको कौन सा शब्द लगाना है ना, क्योंकि जो किम जो शब्द होता है वो हमारा कैसा होता है, उसके भी 21 रूप बनते हैं, प्रथमा से सप्तमी तक के 1 2 3 एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के कहेंगे तो कह, कऊ, के, कम, कऊ, कान, इस प्रकार से चल के यहाँ से केशु तक चलेंगे, आपके 21 रूप बनते हैं पुल्लिंग के, ऐसे 21 रूप स्त्रीलिंग के बनते हैं। सरल है, कुछ नहीं है। राम के याद हो गए तो ये किम के भी याद हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही बनते हैं, कुछ अलग नहीं होता। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न निर्माण की ओर। कहते हैं संसारे, संसार में विद्वांसः यानी विद्वान ही ज्ञान चक्षुषि भी नेत्रवंत कथ्यंत। कहते हैं कि ज्ञान के चक्षु से नेत्रवत होना, यानी उन ज्ञान चक्षु सिर्फ किनके पास, बोली विद्वान सह के पास होता है, ऐसा कथ्यंता, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, विद्वान सह, ये हमारा विद्वान जो शब्द है उसमें विद्वत शब्द के इसमें रूप बनते हैं और उसका बहुवचन का रूप बनता है विद्वान सह। तो यहाँ पे बहुवचन रूप है, तो और वो भी प्रथमा विभक्ति का उसमें रूप लगा है, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन में कह शब्द, विदुषी नहीं लिखा हुआ है, ज्ञानी जो महिलाएं होती हैं, ज्ञानी स्त्रियां होती हैं, उनके लिए नहीं दिया है, यहाँ पे विद्वांस है यानी ज्ञानी पुरुष के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम पुल्लिंगवाची किम शब्द के बहुवचन का रूप इसमें प्रयोग करेंगे, तो विद्वांस के स्थान पे क्या लिख देंगे, के, यानी संसारे के ज्ञान चक्षुषुषि नेत्रवंता कथ्यंत। ठीक है, अब ऐसे ही कहते हैं जनकेन सुताय, जनकेन यानी जनक के द्वारा, सुताय देखिए एन लगा हुआ है, तृतीय विभक्ति, के द्वारा का अर्थ निकल रहा है, जनकेन, जनक के द्वारा। जनक किसको कहा जाता है, पिता को, जन्म देने वाला, है ना, उसी को क्या कहते हैं, जनकेन। जनकेन सुताय यानी यहाँ देखिए चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, कह रहे जनक के द्वारा सुता को शैशवे यानी शिशु बाल्यपन की अवस्था में विद्याधनम दीयते, विद्याधन दी जाती है। तो सुताय के लिए, सुताय शब्द कैसा है हमारा, बोले इसमें चतुर्थी विभक्ति रामाय की तरह लगा हुआ है, चतुर्थी विभक्ति है, तो सुताय के स्थान पर कस्मई शब्द आ जाएगा चतुर्थी विभक्ति का। ठीक है, अब ऐसे ही कहे तत्वार्थस्य, अब देखिए यहाँ पे षष्ठी विभक्ति स्या से हमें पता चल रहा है कि ये षष्ठी विभक्ति है, तो इसके स्थान पे हम क्या लगाएंगे, कस्य। तत्वार्थस्य निर्णय विवेकेन कर्तुम शक्य, तत्व का सही अर्थ का निर्णय विवेक करने में विवेक ही कर सकता है, शक्य है यानी कर सकता है। तो तत्वार्थस्य की जगह पे हम लिख देंगे कस्य, कस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुम शक्य। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या हो गया, प्रश्न का निर्माण हो जाएगा, प्रश्न बना देंगे। प्रश्न बनाना कोई बड़ी बात है क्या, क्या करना है, प्रश्नवाचक शब्दों को याद कर लेना है। और जो विभक्ति इसमें जैसे लोके में लगी हुई है, लोके शब्द में हमें पता चल रहा है कि फले रामे यानी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। तो अब आप देख लीजिए सप्तमी विभक्ति एक वचन में या तो आप कस्मिन लगा दीजिए, भाई स्थानवाचक शब्द जब होगा तब हमने आपको बताया था कि कहीं भी स्थानवाची शब्द होगा तो या तो उसमें कुत्र शब्द लगा देना जिसका अर्थ होता है कहाँ, ठीक है, और कस्मिन भी होता है कि किस में, कहाँ में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुत्र हमारा कहाँ लगता है, जब जहाँ पे मैं कहाँ शब्द का अर्थ निकालना हो, और कस्मिन शब्द का भी होता है कि किस में, कहाँ पे। कह रहे धैर्यवान लोके, धैर्यवान लोक में परिभवम ना प्राप्नोति, परिभवम को अपमान को प्राप्त नहीं होते हैं, उन्हें कहीं पे भी अपमानित नहीं होना पड़ता है। तो कहाँ पर,
या किस में, तो बोले धैर्यवान कुत्र परिभवम ना प्राप्नोति, या तो कुत्र लगा दीजिए तब भी सही होगा, या फिर आप क्या सकते हैं लोक के लिए कस्मिन शब्द का प्रयोग करेंगे कि धैर्यवान कस्मिन परिभवम ना प्राप्नोति, कहाँ पर या कहाँ। ठीक है, यहाँ पे कहाँ हो गया, इसका अर्थ हो कहाँ पर अपमान को प्राप्त नहीं होते हैं, तो कहेंगे लोके, वो उसका उत्तर है। और उसकी जगह पे लगाना है तो क्या लगाएंगे, कुत्र लगा सकते हैं, या आप कस्मिन शब्द भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ सप्तमी विभक्ति तो कस्मिन भी सही होगा, और नहीं तो ये स्थानवाचक शब्द है तो उसकी जगह पे कुत्र भी सही हो जाएगा। अब देखते हैं आत्मकल्याणम इक्षन नरः परेशान अनिष्टम न कुर्वत। वही आत्मकल्याणम इक्षन नरः परेशान, सब चीज भूल जाइए, परेशान ध्यान लग लीजिए, ये क्या है, परेशान, आम शब्द लगा हुआ है परेशान, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, केशाम। बस कितने सरल है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं है, इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरों के लिए, तो यहाँ पे भी देखिए इसमें परेशान था, यहाँ पे भी परेशान केशाम लिख दिया, प्रश्न निर्माण हो गया, प्रश्न बन गया, पूरा वहीं के वही लिखा हुआ है, सिर्फ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। यहाँ पे जो विभक्ति पर शब्द में हमारी जो विभक्ति लगी वही हमने केशाम शब्द में भी लगा दी, किम शब्द का रूप लिख दिया, हो गया प्रश्न निर्माण। अब देखिए अब क्या लिखते हैं, पाठात चित्वा, यानी पाठ से चुनकर, अधोलिखितानां, नीचे लिखे हुए शब्दों श्लोकानाम, श्लोकों का अन्वय उचित पद क्रमेण पूर्यत, उचित क्रम में पूर्ण कीजिए। अब देखिए वही जो आज हम आपको आपका शुरू किया पाठ का अभ्यास कार्य, तो उसमें हमने यही बताया था कि इस प्रकार से आपके अन्वय आ जाते हैं। जैसे ये पूरी एक लाइन दे दी और कह देंगे अब इसका अन्वय आप पूर्ण कीजिए, तो अब इसको समझ लीजिए कि ये चीज़ हमारे पास नहीं है। ठीक है, ये अभी छुपा लीजिए, मान लीजिए ये नहीं ले। अब आपको जब हमने श्लोकों के अर्थ बताए हैं तब आप कैसे समझ सकते हैं कि पिता बाल्ये यानी बाल अवस्था में महत यानी महान विद्याधनम, विद्या का धन क्या यच्छति यानी देते हैं, या हो सकता है यहाँ पे यच्छति नहीं लिखा हुआ है तो हम आपको बता देते हैं, शायद यहाँ पे प्रिंट नहीं हो पाया हुआ हो तो हम बता देते हैं। पिता बाल्ये बाल अवस्था में महत विद्याधनम यच्छति, महान विद्याधन देता है। तो किसको देता है, तत्कृतज्ञता को देता है या पुत्र को देता है। अब इसमें आपको दो ऑप्शन दिए होंगे, तो अब आपको देखना है कि इसमें आपको पुत्र देता है या तत्कृतज्ञता देती है, उसकी कृतज्ञता देती है। बोले किसको देता है, तो वो यहाँ पे पुत्राय शब्द हमारा सही है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे पुत्राय। अब अस्य पिताम किम तपः तेपे इत्युक्तः, इसके लिए किम तपः के कौन सा तप उनने किया, इत्युक्ति ऐसा कहना क्या है, पुत्र है या तत्कृतज्ञता, उनके लिए कृतज्ञता है। तो अगर हमने जो अनुवाद आपको पढ़ाए हैं और अगर उनको आपने ढंग से पढ़ लिया तब फिर आपको इसको करना कोई भी बड़ी बात नहीं होगी, कोई भी परेशानी की नहीं होगी, कोई भी अन्वय आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, अन्वय पूरा हो जाएगा। फिर कहते हैं कि येन यानी जिस किसी के द्वारा, यत प्रोक्तम जो कुछ कहा गया है, तस्य उसका तत्व निर्णय, उसके तत्व का अर्थ का निर्णय, येन कृत जो करता है, भवेद अब कौन करता है, सह इति वह है। ठीक है, अब इनमें से अब हम देख लेते हैं कि इनके अर्थ क्या है। इनके क्या है, केनापि किसी के द्वारा, तो येन जिस, केनापि किसी के द्वारा, येन केनापि, अब ये दोनों इसका अर्थ यहाँ पर सही लग रहा है तो हम लिख देंगे केनापि, येन केनापि यत प्रोक्तम। येन कर्तृ जो करने में क्या होता है, बोले शक्य भवेत, जो शक्य यानी समर्थ होता है ना, करने में कौन होता है, बोले विवेक भवेत, विवेक होता है, या अब इसमें क्या समर्थ, शक्य का अर्थ क्या होता है, कर सकने वाला, समर्थ, तो क्या कहेंगे, शक्य, कहेंगे शक्य भवेत जो होता है वह, इति वह होता है कौन, बोले विवेक, विवेकः इति ईरितः उसको ही कहा जाता है, जाना जाता है। ईरित का अर्थ क्या होगा कि जाना जाता है या कहा जाता है ना, विवेक इति ईरितः। ठीक है,
हमेशा क्या करना है कि आपको इनका भी अर्थ होता चाहिए। जैसे केनापि का अर्थ होता है केन अपि, केन अपि यानी किसके द्वारा, जिस किसी के द्वारा भी, जो कुछ, यत प्रोक्तम जो कुछ कहा गया। अब वहीं पे ये शक्य का अर्थ क्या हुआ हमारा, कहेंगे इसका अर्थ होता है कि सकने वाला या समर्थ। विवेक का अर्थ होता है जो बुद्धि और ज्ञान। ईरित का अर्थ हुआ हमारा, हम जानते हैं उसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार से ये वाला भी हो गया। अब आगे देख लेते हैं, यह आत्मनः श्रेया, जो आत्मनः यानी आत्मा की, श्रेय, श्रेय का अर्थ क्या हुआ, श्रेष्ठता, सुख चाहता है। अब क्या कहेंगे, यहाँ पे लिखा है प्रभुतानि कर्म अकुर्यात्। श्रेय सुखानी च इच्छति, सुख को चाहता है, श्रेय को और सुख को चाहता है। ठीक है, अब ये लिखा है, अब इसमें हम कौन सी चीज लगा सकते हैं, समझेंगे इसको। सपरेभ्य अहितम कदापि न च, अब क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, कदापि कभी भी नहीं, वह परेभ्य दूसरों का भी, अहित अहितम कदापि कभी भी नहीं, और कभी भी नहीं। अब उसका क्या आएगा देखते हैं। कहते हैं कि प्रभुतानि यानी बहुत अधिक, तो क्या कहेंगे, यह आत्मनः श्रेय, जो आत्मा का, जो अपने आप का, बोले श्रेय सुखानी, श्रेय और सुख कैसा, प्रभुतानि बहुत अधिक, है ना। प्रभुतानि का अर्थ क्या होता है हमारा, कि बहुत अधिक, प्रभुतानि, प्रभुतानि सुखानि च इच्छति सपरेभ्य अहित अहितम। अब यहाँ पे एक आपका फिल इन द ब्लैंक जो आपका रिक्त स्थान है वो शायद छूट गया है। अहितम कर्म, यहाँ पे एक कर्म के लिए जरूर आएगा कि अहितम कर्म कदापि च न कुर्यात्, नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, नहीं करता है, करने की बात आ रही है ना, तो कुर्यात तो सबसे लास्ट में ही आएगा, है ना। आपने देखा होगा जब हम कोई भी वाक्य लिखते हैं तो उसमें हमारी, जैसे राम विद्यालयम गच्छति, तो जो क्रिया होती है वो सबसे आखिरी में आती है। जैसे इक्षति क्रिया सबसे अंत में आई है, तो ऐसी करने की जो धातु है, कुरु धातु है, वो उसका रूप कुर्यात कहाँ पे आएगा, सबसे अंत में आएगा। ठीक है, जैसे जाना जाता है, तब देखिए ये इसका भी अर्थ हो गया। यच्छति भी देखिए जहाँ पे इसका एक वाक्य खत्म हुआ वहां पे आई, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया इस प्रकार से। अब आप इसको कर लीजिएगा उसमें अपने पाठ्यपुस्तक में पूरे। अब आगे चलते हैं, आगे का और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अधोलिखितम उदाहरण द्वयम पठित्वा, अधोलिखितम उदाहरण द्वयम पठित्वा अन्येषां प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। जैसा कि हमारे किसमें उदाहरण में दिया हुआ है उसी प्रकार से, जैसे ये दो उदाहरण दिए हैं, एक ये वाला उदाहरण दिया हुआ है और आपका ये उदाहरण दिया हुआ है, इस प्रकार से, है ना। तो क्या कह रहे हैं, अधोलिखितम उदाहरण दो उदाहरणों के पठित्वा पढ़कर अन्येषां प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अन्य प्रश्नों की भी उत्तर लिखिए। अब इनने क्या कहा है, इनने कहा है श्लोक संख्या 3, श्लोक संख्या 3 में से इन प्रश्नों को पूछा गया है ना। तो इसी प्रकार से आपको जैसे श्लोक नंबर 3 इधर लिख दिया, लेकिन जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें ये नहीं लिखेंगे श्लोक संख्या 3, यहाँ पर वो आपका श्लोक लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, श्लोक लिख देंगे। अब उसमें से देखिए इसी प्रकार से आपके प्रश्न बन सकते हैं। कैसे कहेंगे, सत्य मधुराच वाणी का, सत्य और मधुर वाणी कैसी होती है, बोले वो धर्म प्रदा होती है। ये आपको कहाँ मिल जाएगा, आपके श्लोक में। फिर कहते हैं धर्म प्रदाम वाचन कह त्यजति, धर्म प्रदाम वाचन, बोले जो धर्म प्रदान करने वाली बोली होती है, बोले कह यानी कौन, उसको त्यजति त्याग देता है। कह यानी कौन, कह का अर्थ क्या होगा, कौन उसको त्याग देता है। तो वहां पे ऊपर लिखा होगा कि क्या लिखा था कि धर्म प्रदाम वाचम को कौन त्याग देता है, विमूढ़ यानी मूर्ख लोग। तो उसका हम उत्तर वहां से लिख देंगे। ऐसे ही मूढ़ पुरुष का वाणी भवति, मूढ़ जो पुरुष होते हैं वो काम कैसी, बोले वाणी वदति, कैसी वाणी बोलते हैं, बोले परुषाम यानी कठोर वाणी बोलते हैं। ऐसे ही आगे चलते हैं, मंदमति ही, मंदमति का होता है यानी मंद बुद्धि वाले, कीदृशम फलम खादति, किस प्रकार के फल को खाते हैं। तो आएगा अपक्वम,
क्या आएगा? अपक्वम, यानी बिना पका हुआ। ऐसा ही तो फल खाते हैं। आपने पढ़ा था श्लोक, उसमें क्या बताया था कि धर्म प्रदान वाचम त्यक्त्वा परुषाम, है ना, परुषाम जो बोली बोलते हैं उसके लिए क्या कहा जाता है? विमूढ़धि, है ना, कि विमूढ़धि क्या करते हैं? पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम भुंक्ते, बिना पका हुआ फल खाते रहे। ऐसे ही होते हैं मूर्ख पुरुष, जो अपनी धर्मप्रदा जो वाणी होती है उसको त्याग देते हैं, वो परशाम वचन पर जो कठोर वचन हो बोलते हैं उनको कैसा? मूर्ख कहा जाता है। अब इन्होंने क्या दिया है? श्लोक संख्या 7, 7वीं जो श्लोक है, अब वहाँ पे धन ऐसे नहीं लिखा हुआ, वहाँ पे तो आपका श्लोक दिया होगा, उसमें से प्रश्न कहेंगे। कैसे कि बुद्धिमान नरः किम इच्छति, बुद्धिमान नर क्या इच्छा करते हैं? किस चीज की इच्छा करते हैं? तो बुद्धिमान नरः आत्मन सुखम, अपने आत्मनः श्रेय आत्मनः सुखम, इसकी इच्छा करते हैं। कियंती सुखानि इच्छति, अब कह रहे हैं किस, बोले कियंती किस प्रकार के, बोले सुखानि इच्छन्ति, किस प्रकार की इच्छा करते हैं? किस प्रकार के सुख की? तो बोले प्रभुतानि, बहुत अधिक, है ना, अच्छे सुख की, है ना, अच्छा सुख वैभव, इसकी क्या करते हैं? बोले इच्छा करते हैं। सह कदापि ना कुर्यात, कदापि किम ना कुर्यात, वह कभी भी, किम यानी किसका? बोले ना कुर्यात, क्या नहीं करते हैं? किम यानी क्या, किसको नहीं करते हैं? किम का किसे क्या कहेंगे? किसको कभी नहीं करते हैं? तो कह रहे अहितम कर्म को, अहितम कर्म, अहित कर्म को कभी नहीं करते हैं। स केभ्य अहितम ना कुर्यात, वह किसके लिए अहित कर्म नहीं करते हैं? तो परेभ्य है, यानी दूसरों के लिए। अब केभ्य शब्द कह रहे के लिए, किसके लिए अहित ना कुर्यात, किसके लिए अहित नहीं करते हैं? तो उसमें लिखा हुआ है परेभ्य, आप झाट कर लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं, जैसे इसमें श्लोक संख्या 3 और श्लोक संख्या 7 लिखी हुई है, वो ऐसा नहीं करेंगे, वो श्लोक दे देंगे। तो हम आपसे बार बार यही कहते हैं कि जो आपके, जब हम आपको अनुवाद जब ये करवा रहे हैं किसी भी पाठ का हो, भले आप अभ्यास कार्य भले ही कम लिख लेना, लेकिन आप अभ्यास कार्य में तो देखो हमें करना आ जाता है कि एक पद में उत्तर कैसे दें, हम रिक्त स्थान कैसे करें। अब जैसे अभी यही देख लिया कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे बनाएंगे, अनुवाद कैसे करना है। लेकिन जब हम अनुवाद करवाएं आपको, तो प्लीज़ बहुत अच्छे से उसको ध्यान से समझिए, और फिर एक बार फिर खुद से बुक निकालिए। हम आपको समझाते हैं, उसके बाद बुक निकाल के एक बार खुद पढ़िए, उसको फिर से रिपीट करके देखिए कि आप कहाँ इसको समझ रहे हो, कहाँ भूल रहे हो, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। अर्थ भी हम इसीलिए लिख देते हैं, यहाँ पे समझा देते हैं, इधर अर्थ लिख देते हैं। भाई कहीं पे अटको तो उसको यहाँ से भी मिला लो, एक एक अक्षर का सही सही अर्थ हम आपको नीचे भी लिख के दे देते हैं कि आप आराम से उसका अर्थ मिला लीजिए। कहीं भूले तो देख लिया, अरे इसका अर्थ ये होता है। ठीक, तो ऐसे करेंगे तो आप जब पाठ को अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर उसमें से कहीं से भी वो प्रश्न उत्तर दे दें, आपका गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके जो भी और भी बचे हुए अभ्यास कार्य हैं उनको हम पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।